हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग गुना करना सीखेंगे जो कि बिल्कुल ट्रिक से होगा, यानी कि वैदिक मैथ से। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास कुल 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रश्न यदि देखते हैं तो यहाँ 12 को 15 से गुना करना है। उससे थोड़ा सा हट जाएंगे तो 34 को 22 से गुना करना है। उससे थोड़ा सा बड़ा गुना जाएंगे तो 35 को 45 से गुना करना है और लास्ट में सबसे बड़ा यानी कि 84 को 97 से गुना करना है। तो चलिए हम लोग किस तरह से ट्रिक्स से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रखना पड़ता है, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो इसको आप देखिए और अच्छे तरीके से सीख लीजिए कि इन वन लाइन में कैसे हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको 12 को 15 से गुना करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है और किस तरह से लिखना है ना। देखो ये दोनों है ना, 2 और 5 को सबसे पहले हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 2 पचे 10 कितना होता है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे होता है 10। 10 का सबसे पहले यहाँ पे उसी अंक के नीचे हमको लिख देना है 10 का होता है 0। कितना होता है, 10 का होता है 0। और जो मेरा हाथ में एक हासिल बच गया है उसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। ठीक है ना, आप याद रखते जाइएगा। दूसरा स्टेप में हमको करना है ना, 1 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस 1 के नीचे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहो। फिर हमको यहाँ से 5 को फिर 1 से गुना करना है। 5 को 1 से गुना करेंगे तो फिर भी मेरा 5 ही होगा, तो इसको यहाँ पे लिख देना है 5। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो तीनों है ना इसको जोड़ देना है इतना करने के बाद, यानी कि यहाँ पे हो गया 5 तो 7 और 1 8। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया है। क्लियर है ना। अब हमको यहाँ पे लिख देना है 8। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमको लास्ट स्टेप में यहाँ पे 1 को 1 से गुना करना है, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो मेरा 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमने एक लाइन में आंसर ले आया है, जिसका आंसर 180 होगा। यानी कि 12 को 15 से गुना करेंगे तो मेरा 180 आंसर निकलेगा। यही स्टेप्स का यूज हम लोगों को करना है। थोड़ा सा हम हार्ड क्वेश्चन में जाएंगे तब आपको क्या प्रॉब्लम होगी वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 34 को 22 से गुना करना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमको 4 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है ना। तो सीधा सीधे हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि कोई हासिल मेरा नहीं बच रहा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे है ना 2 को 4 से गुना कर देना है, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना आता है 8। आप हासिल बचा तब तो यहाँ लिखना है, नहीं बचा तब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिरछा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको यहाँ पे आप लिख दो। 2 चौक हो जाता है 8। ठीक है ना। फिर हम 2 को 3 से गुना करेंगे तो मेरा 2 तिया 6 हो जाता है और यहाँ पे हमको 6 लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को हमको जोड़ देना है, इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 8 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। इस तरह से मेरा 14 आएगा। 14 का ये जो संख्या है ना, 14 का 4, ये यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। और ये जो मेरा 1 बच गया है ना, इसको फिर से बगल में यहाँ पे लिखना है। इतना करने के बाद फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 के नीचे लिख देंगे 6, है ना। और 1 और 6 को जोड़ देंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो मेरा 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तब हम यहाँ पे पूरा का पूरा 7 लिख देंगे। इस तरह से यदि हम लोग 34 को 22 से गुना करेंगे तो मेरा 748 आंसर आएगा और ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा 3 स्टेप्स में। कितना स्टेप्स हम लोग को करना है, 3 स्टेप्स में ये ट्रिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक्स के साथ थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हम लोग जाएंगे। तो 35 को 45 से गुना करना है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमको सेम स्टेप्स को क्या करना है,
दोहराना है, यानी कि 5 का टेबल हमको 5 बार पढ़ना है। तो मेरा 5 पच्चीस कितना होता है 25, है कि नहीं। तो 25 का हमको 5 लिखना है। इस तरह से 25 का हमको क्या लिखना है 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और जो मेरा 2 बच गया है बिल्कुल इसके सामने तुमको लिख देना है। फिर अब क्या करना है, यहाँ पे 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाता है 20। तब हमको यहाँ पे 20 पूरा लिखना है कि नहीं। और 20 लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से 20 लिखना है कि नहीं। ये जो 2 है इधर आ जाएगा, यानी कि ये 0 2 लिखो चाहे 0 2 लिखो, बात बराबर है। फिर अब हमको नेक्स्ट वन करना है, 5 का टेबल 3 बार पढ़ना है तिरछा, 5 तिया 15। अब इतना होने के बाद हमको सबको जोड़ देना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 2 7, 2 और 1 3, 37 आता है। तब हमको 37 का 7 लिखना है, 37 का 7 लिखना है, यहाँ पे हमको 7 लिख देना है। और अभी हमने बताया कि जो मेरा हाथ में रह गया कैरी रह गया 3, इसको फिर से हमको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। और हमको 3 और 4 को गुना कर देना है, यानी 3 चौक होता है 12, और यहाँ पे हमको लिख देना है 12। और ये दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो 12 और 3 कितना हो जाता है 15, कितना हो जाता है 15। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से आंसर को ले आया है विथ अ ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप सही सही लिखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन करते हैं, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है ना। 84 को 97 से ट्रिक्स से गुना करना है। तब हम लोगों को सबसे पहले ये 2 संख्या को गुना करेंगे, यानी 4 और 7 को। 4 7 होता है 28, 28 का मेरा हो जाएगा यहाँ पे 8, और जो मेरा हाथ में बच जाता है 2 उसको बगल में लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप 0 2 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में हम लोगों को लिखने में बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है। फिर 9 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चक होता है 36, 9 चक कितना हो जाता है 36। तो यहाँ पे हमको 36 लिख देना है, यानी कि 36 इस तरह से लिख देना है। फिर हमको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 7 8 हो जाता है 56। फिर हम यहाँ पे 56 लिख देंगे, और ये सबको हमको जोड़ देना है। 6 6 12 और 2 14 का 4, हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9, जोड़ के कितना आया 94। 94 का हमको ये साइड हमेशा लिखना पड़ता है, यानी कि 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। और जो ये 9 बच गया है यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे 8 और 9 को गुना करेंगे, हो जाएगा 8 9 72। फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे 72, है कि नहीं। 9 और 2 हो जाता है 11, हाथ में 1, 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी कि 81। हमको यहाँ पे 81 का 81 पूरा लिख देना है। तो इस तरह से ये पूरा आंसर मेरा निकल कर आ गया होगा। आई होप अभी तक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों का आप इसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द वे के साथ बाय बाय।